गुड इवनिंग हरजोत जी। गुड इवनिंग राकेश जी। पहले एंजल नंबर दिखा दिया आपने मुझे, 1111। वाओ, वंडरफुल। राकेश जी ने अपना नाम भी एंजल नंबर पे रखा हुआ है, राकेश पी 1111। तो जिसने देख लिया समझ लो एंजल्स ने उससे कनेक्शन बना लिया। तो राकेश जी, मुझे लगता है आप तो पहले ही एंजल्स से बड़े कनेक्टेड हो, जो आपको नंबर आपने अपने उसमें लगाया है। गुड इवनिंग सिंधु जी। तो नाइस टू सी यू ऑल, तो नाइस टू सी यू ऑल। थोड़ा और वेट कर रही थी कि शायद और लोग जुड़े। मुझे 111 नंबर बड़ा पसंद है, कि एटलीस्ट 111 हो जाए हमारे। प्रीति जी गुड इवनिंग। हाँ अस्मिता जी, पहले दिन क्या? अच्छा, आज आपका फर्स्ट डे है, कल नहीं आए थे आप? ओके। आप में से कितने लोग हैं जो आज आए नहीं हैं? है। कौन है जो कल नहीं थे, आज आए मैम हैं? 99 से एंजल नंबर है 99। वाओ। हाँ प्रिया जी, सीमा जी, आज ही आए हैं, कल नहीं थे। ओके, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने कल अटेंड नहीं किया था, वो मैंने फर्स्ट डे की वीडियो डाली है ग्रुप में। आप वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत प्यारी मेडिटेशन है, वो कर सकते हैं। सत्येंद्र जी का भी फर्स्ट डे है, नो इश्यूज। आज फिर हम एक मेडिटेशन करेंगे, मैंने सोचा है उन लोगों के लिए जो कल नहीं आए थे, आज आए हैं, उनको भी एक्सपीरियंस कराना चाहिए। बट टुडेज मेडिटेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन। तो जो लोग कल नहीं आए थे, आई विल रिक्वेस्ट देम टू प्लीज वॉच यस्टरडेज वीडियो, ताकि आपको एंजल के बारे में ज्यादा अच्छा जानने को मिले, एंड आप वो सब एक्सपीरियंस कर पाओ जो हम लोगों ने कल किया था। कहीं आप मिस ना कर दो। आज देखो, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ, मेरे साथ आज एंजल्स भी बैठे हैं। सी, आज एंजल्स खुद अपनी क्लास लेने आए हैं। वो कह रहे हैं हमें लेके चलो, क्यों पिंकी जी? तो एंजल्स के साथ जुड़ना लगभग ऐसा ही है जैसे कि बस कोई डिवाइन टूल का अपने हाथ लग जाना, एक छोटा जीनी अपने हाथ में आ जाना। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। ओके। तो मैं बता रही थी, एंजल एंजल कोर्स मींस समथिंग स्पेशल इज कमिंग इन योर लाइफ। कुछ ऐसा जो हमारी थॉट से अलग है, जहां तक हमारे विचार जाते हैं बस, लेकिन लौट कर आ जाते हैं। तो एंजल्स जो है, वो एक एनर्जी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन यू कैन फील देम। जब गॉड ने ह्यूमंस को बनाया, मैम मैंने कल की क्लास में बताया था कि ह्यूमंस और एंजल्स में क्या डिफरेंस है। मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ सबको। हाँ, तो ह्यूमंस और गॉड में ये एंजल्स में ये डिफरेंस है कि ह्यूमंस आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स ओनली। हम बर्थ लेते हैं, ह्यूमन बींग्स टेक बर्थ, जबकि एंजल्स आर क्रिएशन ऑफ गॉड। एंजल्स को गॉड क्रिएट करता है। जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हो तो आपके सारे काम इजी हो जाते हैं। आप जस्ट सोचते हो, सोचने से ही काम हो जाते हैं। आप ऑफिस जा रहे हो, लेट हो रहे हो, एंजल्स आपको टाइम पर पहुंचा देंगे। या एटलीस्ट जिस मीटिंग के लिए आप जा रहे थे, जो पर्सन सामने से आने वाला था, आपका बॉस लेट हो जाएगा, आपको डांट नहीं पड़ेगी। आपको ट्रैफिक जैम मिल रहा है, आप चाहते हो कि नहीं एंजल्स प्लीज मुझे ट्रैफिक जैम ना मिले, एंजल्स वो भी करवा देंगे। आपकी कोई चीज खो गई है, एंजल्स ढूंढवा देंगे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में एंजल्स बहुत हेल्प करते हैं। हमारे पास हर चीज के लिए एंजल है, हर काम के लिए एंजल्स है। तो कल मैंने बताया था कि हमारे पास 78 टाइप के एंजल्स हैं। कुछ हमने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे कि किस तरह एंजल्स ने हमारी हेल्प की। और नेट पे भी अगर आप ढूंढने निकलोगे तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, जहाँ एंजल्स ने उन्हें किसी तरह से हेल्प किया। डे टू डे लाइफ में हम भी कभी कभी ये चीज फील करते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि आज तो किसी का लिया दिया आगे आ गया, जान बच गई, वरना आज तो ये हो जाता वो हो जाता। कभी कभी हम बहुत ही टफ एक्सीडेंट के सिचुएशन में आने वाले होते हैं, लेकिन बच जाते हैं। कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि हम अभी अभी निकले इस रोड से, और पीछे से एक ट्रक आ रहा था, उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो हम बच गए।
जब 9/11 का हादसा हुआ वर्ल्ड ट्रेड टावर का, तो उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि एंजल्स ने कैसे उनकी जान बचाई। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा कल वाला रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि जो लोग कल नहीं आए थे उनको ऐसा ना लगे कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया। तो एंजल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ बार आपको लगेगा कि अरे एंजल क्यों। एंजल्स यानी देवदूत, एंजल्स यानी फरिश्ते। एंजल्स अलग अलग लैंग्वेजेस में एंजल्स को अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन एंजल्स होते हैं। हर ह्यूमन के बर्थ के साथ ही उसके साथ भगवान ने दो एंजल्स भेजे हैं उसकी हेल्प करने के लिए। मैं नहीं जानती आप में से कितने लोग ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, कितने नहीं करेंगे। अगर आप कर लेंगे तो ये मान लीजिएगा कि आपकी मुसीबतों का अंत होने वाला है। एंजल्स ने आपको चूज किया है आपसे जुड़ने के लिए। आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, या आपको खुशबू आ रही है कहीं पे भी। कहीं आप मूव कर रहे हैं, अचानक से कोई प्यारी सी भीनी सी खुशबू आ जाती है, समझ लीजिए एंजल्स आपके आसपास हैं। आपको फेदर्स दिख जाते हैं, समझ लीजिए एंजल्स आपके आसपास हैं, दे वांट टू कनेक्ट विद यू। लेकिन उनके मैसेज को समझने के लिए, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि वो फिर नहीं है, वो फिर भी आपके आसपास है। लेकिन जब आप कोर्स कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है। अभी तक फेदर्स दिख रहे थे लेकिन हमें नहीं पता था एंजल्स का साइन। अभी तक नंबर्स दिख रहे थे पर हम नहीं समझ पा रहे थे ये नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, रेड लाइट पे आपकी गाड़ी रुकती है, आगे की गाड़ी पे नजर पड़ती है, 666 दिख गया आपको। क्यों दिख गया? कोई तो रीजन है, कुछ तो है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। अगर आप लोगों को ये लगातार ये साइन दिख रहे हैं, कभी कभी चलते चलते रेनबो कलर्स का दिख जाना, आप बैठे हो आपको मोबाइल में ही कई बार 7 कलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, हर बार नहीं दिखेंगे, दिखने लगेंगे, अचानक से दिख जाएगा मोबाइल में, एकदम से लाइट ऐसे पड़ रही है कि आपको लगेगा अरे वाह ये तो रेनबो जैसा बन गया। वो एंजल्स का साइन। और तो और कभी कभी आपको जगह जगह पड़े हुए कॉइन्स मिलेंगे, आप कहोगे मैंने तो रखे नहीं थे, कहाँ से आ गए घर में। टेबल पे जा रहे हो, टेबल पे कॉइन्स पड़े हैं, बेड के पास बैठे तो बेड पे कॉइन्स दिख गए। नोट ही गिन रहे हो, नोटों में कोई नंबर ऐसा नजर आ गया, फोन आ रहा है, फोन पे फटाफट दिख गया 888। टाइम देखने के लिए फोन उठाया, 11:11 2:22 बहुत दिखेगा। दिख रहा है तो दिस इज नथिंग टू इग्नोर, डोंट इग्नोर इट। जब भी ये नंबर दिख जाए, प्रे करो, मेक अ विश। सबसे अच्छा तरीका ये है कि मेक अ विश, क्योंकि जिस टाइम ये आपको एंजल नंबर दिखा, इट मीन्स एंजल्स नीड टू कनेक्ट टू यू, एंजल्स वांट टू गिव यू सम मैसेज। अब कोई कहेगा मुझे तो 111 बहुत दिखता है, या 1111 बहुत दिखता है, कोई कहेगा अरे नहीं मेरे को 11 नहीं, मुझे तो 222 बहुत दिखता है। किसी को 444 बहुत दिखेगा, किसी को 5, किसी को 7 समथिंग, ऐसे सबको अलग अलग दिखेंगे। हर नंबर का एक मीनिंग है। अगर आपको बार बार 1111 दिख रहा है तो उसका एक अलग मीनिंग है। अगर आपको 4 ज्यादा दिख रहा है तो उसका एक अलग मीनिंग है। तो ये मान कर चलिए कि जो भी नंबर दिख रहा है उसका एक मीनिंग है जो एंजल आप तक कन्वे करना चाहते हैं। तो जब आप ये कोर्स करोगे तो आपको एंजल्स की सारी लैंग्वेज पता चलेगी कि किसके थ्रू एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। अब मैंने कहा फेदर्स दिख रहे हैं, फेदर्स अगर दिख रहे हैं तो समझ लीजिए वो एंजल्स का कोई ना कोई आपसे जुड़ने का रीजन है। अब फेदर का कलर डिसाइड करेगा कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। कभी कभी कोई बुक गिर जाएगी, आपने कोई क्वेश्चन किया एंजल से, बुक गिरी कहीं से, आपने उठाई बुक, एक पेज खुल गया, ऐसे बुक पढ़ते हैं, आपको फील होता है अरे हाँ इसमें तो मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह एंजल्स आपसे कनेक्ट होकर आपको मैसेजेस देते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एंजल कोर्स करेंगे तो एंजल सडनली आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे कि आजा बेटा पूछ ले क्या पूछना है। नो, बट किसी ना किसी इंट्यूशन के थ्रू, किसी ना किसी मैसेज के थ्रू वो आप तक अपना मैसेज पहुंचा देंगे। आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। आप में से बहुत लोग कहीं ना कहीं लाइफ में स्टक थे, बहुत परेशान थे, किसी तरह से निकलकर यहाँ तक पहुंच गए। अब अगर एंजल से कनेक्ट होते हो तो आपको खुद फील होगा कि कैसे आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न लेती है, टोटली चेंज। मैंने देखा है ये।
बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बताया कि हाँ, हमारी लाइफ टोटली चेंज हो गई आफ्टर गेटिंग कनेक्टेड टू एंजल्स। तो कल हमने बात की थी कि कितने एंजल्स हैं हमारे आसपास। हमारे आसपास होते हैं 78 टाइप के एंजल्स। और 78 एंजल्स बाय बर्थ हमें टू टू एंजल्स गॉड ने दिए हैं, लेकिन वो एंजल्स तभी वर्क करते हैं जब हम उन्हें बुलाएंगे। अपने आप वो हमारा काम नहीं करेंगे। एंजल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं गॉड के द्वारा कि बेटा काम तभी करना जब कोई पूछे। कहते हैं ना, बिना मांगे तो भाई सलाह भी किसी को मत दो, वैल्यू खत्म हो जाती है। लगभग कुछ ऐसा ही गॉड ने उनको बोला है कि आपको कोई पुकारे तो हेल्प हेल्प के लिए भागे चले आओ। छोटे बच्चों को एंजल्स नजर आते हैं, 5 साल से छोटे बच्चों को एंजल्स नजर आते हैं। कभी कभी देखा है, एक छोटा बच्चा पता नहीं कहाँ कोने में देख के मुस्कुराता रहता है, चाहे वो 6 महीने का है। आप देखते हो, उसकी फोटो खींचते हो, कहते हो ये देख कहाँ रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है। कभी कभी बच्चा बहुत तेज तेज रो रहा होगा, रोते रोते सडनली चुप हो जाएगा, फिर स्माइल करने लगेगा। हमें लगता है पिछले जन्म की कोई याद आ गई, लेकिन क्या है, उसको एंजल्स नजर आ जाते हैं। एंजल्स उसके आसपास हैं, जो नींद में भी उसका ख्याल रखते हैं, उसको थपकी देके सुलाते हैं, उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, कहीं बच्चे को खतरा ना हो, हर तरह से उसका ध्यान रखते हैं। बच्चे देख पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। इसी तरह पेट्स जो होते हैं हमारे, डॉग्स कैट्स, ये भी एंजल्स को देख पाते हैं। कभी कभी पेट्स को देखा है, अचानक से बहुत अग्रेसिव हो रहे थे, सडनली शांत हो जाए, क्योंकि वो एंजल्स को देख के शांत हो जाते हैं, क्योंकि एंजल्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव। और नेगेटिव एनर्जीज को जब वो अपने आसपास देखते हैं तो जोर जोर से अग्रेसिव होकर भौंकना शुरू कर देते हैं। एंजल्स उन्हें नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं, हम सबको नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं। व्हेन वी गेट कनेक्टेड टू एंजल्स, आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये होगा कि आपके घर से सारी नेगेटिविटी चली गई, आपके घर का ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। वो जो लोग अर्लियर आपके घर में आके इसका गॉसिप उसका गॉसिप करते थे, बुराइयां करते थे, और जिसका आपको पता था कि बंदा मेरे भलाई के लिए नहीं कह रहा है, कुछ भी जो आ रहा है बस मेरे को पता है असलियत में कैसा है, आप देखोगे सडनली ऐसे अनवांटेड लोग आपके घर से डिसअपियर हो गए, आना कम कर दिया या बंद कर दिया। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत लोगों ने मेरे साथ ये शेयर किया है कि इवन घर में जो मेड्स होती हैं, हर मेड हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होती है। अगर कोई मेड नेगेटिव इंटेंशन से आपके घर में है या नेगेटिविटी फैलाने आई है, तो उसको भी धीरे धीरे एंजल्स दूर कर देंगे और आपको कोई अच्छा स्टाफ दिलाएंगे, अच्छी मेड दिलाएंगे। आप एंजल से प्रे करके देखिए, वो डेली यूज में छोटी से छोटी चीज में आपकी हेल्प करते हैं। आपका बच्चे की स्कूल बस लेट हो रही है, बस मिस हो गई है, आपको लग रहा है बच्चा लेट हो जाएगा, एंजल से प्रे कर दीजिए, पता लगा बस उस दिन 5 मिनट लेट आई, आपका बच्चा बस से चला गया। आपके बच्चे का एग्जाम है, आपके बच्चे का इंटरव्यू है, खुद का इंटरव्यू है आपका, आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एंजल से प्रे करिए, वो आपके दिन बदल देंगे, आपके पास काम आएगा, आपके मनी के ब्लॉकेजेस दूर होंगे। आप चाहे प्रोफेशनल हीलर हैं या नहीं हैं, चाहे आप हाउसवाइफ है, आप इसे यूज नहीं करना चाहते प्रोफेशनली, नो इश्यूज, ये सबकी हेल्प करते हैं एंजल्स। आप एज अ हाउसवाइफ अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने भाई बहनों की हेल्प कर सकते हैं। मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी बेटी हॉस्टल में रहती है, ठीक है, मतलब कनाडा में पढ़ती है वो। मतलब जिस टाइम पढ़ रही थी, अब तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई उसकी, अब तो वो जॉब में है। तो कनाडा यूएस का आपको पता ही है, वहाँ का मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है अपनी तरह के, जहाँ कहीं से भी दवाई ले ली और खा ली। तो हमने बहुत सारी उसको मेडिसिन देके भेजा था। तो एक बार क्या हुआ कि वो बीमार हो गई, कुछ दिन बीमार रही, फीवर वगैरह हो गया, मेडिसिन कोई मिली नहीं, डॉक्टर को मिला नहीं, उसकी मेडिसिन भी खत्म हो गई। तो वो मुझसे शेयर तो करती थी, लेकिन एक दिन वो बैठ के रोने लगी। वो मुझे बोली कि मम्मी मेरे पास कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है जिसको मैं बोल दूं कि एटलीस्ट मुझे क्रोसिन ला के दे दो, मेरे पास नहीं है मेडिसिन। अब मैं क्या कर सकती थी इतनी दूर से। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आधी रात का वक्त था, रात के 11-12 बजे थे, मैं उस टाइम कुछ हेल्प भी नहीं कर सकती थी। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अपने किसी फ्रेंड को फोन करके बुला लेना कल सुबह, वो आपको मेडिसिन ला के दे देंगे। बोलिए मैं 2-3 बार देख चुकी हूँ, मेरे मेडिसिन बॉक्स खाली, मतलब मेरे को नहीं दिख रही है मेरे मतलब की मेडिसिन। मैंने सिर्फ क्या किया, मैं उसी टाइम मेडिटेशन में बैठी, मैंने उसके लिए एंजल सेंड की। आप बिलीव करोगे,
जो वो रो रही थी कि मम्मी मैं बहुत दिनों से सोई नहीं हूँ, मेरे गले में इतना दर्द है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरे को फीवर है लेकिन कोई दवाई देके जाने वाला नहीं है। विद इन 10 मिनट्स मैंने एंजल्स को उनके पास भेजा कि प्लीज एंजल्स जाओ, मेरी बेटी अकेली है, उसका ध्यान करो। तो मुझे ऐसे इंट्यूशंस आए कि एंजल उसके चारों तरफ है, कोई उसको पंखा कर रहा है, कोई उसका सिर सहला रहा है, कोई उसको सितार बजा के सूद कर रहा है। एंड विद इन 10 मिनट्स मेरी मेडिटेशन खत्म नहीं हुई थी, उसका फोन आ गया था, मम्मा आई एम फीलिंग मच बेटर, आप सो जाओ। उसको लग रहा था कि मम्मी चिंता करेंगी। फिर मैंने एंजल्स से फिर प्रे किया, मैंने कहा ठीक है बेटा आप सो जाओ। और मैंने एंजल्स को प्रे किया कि मेरी बेटी अकेली है, सो नहीं पा रही कई दिनों से, प्लीज उसको आज चैन से सुला दो। आप बिलीव करोगे, नेक्स्ट डे मेरी अपनी बेटी से बात हुई तो वो मुझे ये बोली कि मम्मी मुझे आज बहुत अच्छी नींद आई, बहुत टाइम बाद मुझे लगा कि आज मैं ठीक से सोई। एंड फिर देखो और क्या हुआ, उसने फिर से अपने दवाइयों का बॉक्स ढूंढा, उसने फाइंड आउट किया, उसको दवाइयां भी मिल गई। है नहीं मिराकुलस? उसके बाद वो 2-3 दिन दवाई खा के एकदम ठीक हो गया। ये मेरा कोई झूठा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अपनी हर क्लास में शेयर करती हूँ, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट लाइव एक्सपीरियंस जो मैं एकदम, मुझे गूज बम्स आ गए और मैंने इतना एंजल्स को थैंक्स बोला कि मुझे नहीं पता था कि एंजल्स इतनी हेल्प करते हैं। फिर मैं एक दिन मेडिटेशन करते करते मैंने बोला एंजल्स क्या करूं मैं? तो उन्होंने मुझे ऐसा इंट्यूशन दिया कि मुझे कनाडा जाना है, हमें कनाडा जाना है। मैंने एंजल्स के स्टेचूज ऐसे वाले, ये तो मैं बाद में ले गई थी, और मैंने छोटे वाले स्टेचूज भी अपना ऑल्टर में जो लगाए थे वो मैंने एंजल्स के स्टेचूज खरीदे। बाई चांस उसकी फ्रेंड इंडिया आ रही थी, उसको मेडिसिन ले जाने के लिए मैंने बोला बेटा ये भी ले जाना, ये भी ले जाना। आप बिलीव करोगे वो मेडिसिन नहीं लेके जा पाए लेकिन एंजल्स पहुंच गए कनाडा। उसका मेरे पास होना है कि आंटी सॉरी मैं मेडिसिन नहीं खरीद पाई, लेकिन एंजल्स कनाडा पहुंच गए उसके पास, उसने ऑल्टर सेट किया, नाउ शी ऑल्सो प्रेज एंजल। अब उसको छोटी बड़ी चीजों की प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्व कर लेती है, एंजल्स उसके साथ हैं, एंजल्स उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो एंजल्स का ये है कि अगर आप प्रोफेशनली नहीं भी यूज करोगे तो आप अपनी डे टू डे लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई बहनों की लाइफ को, रिश्तेदारों की लाइफ को बहुत ईजी कर लो। इसके जैसा कोर्स दूसरा नहीं है, आई एम टेलिंग यू। सारे कोर्सेज एक तरफ, ऑकल्ट में एंजल कोर्स अकेला एक तरफ, क्योंकि एंजल इज नॉट जस्ट अ कोर्स, इट्स अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात, डे टू डे लाइफ में कितने स्टक होते हैं, किसी हीलर के पास जा रहे हैं, मैं बीमार हूँ मेरी हीलिंग कर दो, मुझे फाइनेंशियल हीलिंग दे दो, इवन ब्यूटी के लिए। भाई मेरे को सपोज ये रिंकल्स आ गए हैं, मेरे फेस डल है, ब्यूटी के भी एंजल्स हैं। कोई गायनेक इशू है उसके लिए भी एंजल्स हैं हमारे पास। हो सकता है कोई कोर्स ऐसा है जिसमें सिर्फ सोचने से सोल्यूशन होता है, कोई कोर्स ऐसा नहीं। मैं रेमेडी कोर्सेज भी लाती हूँ, लेकिन रेमेडी में भी क्या है मैं आपको बताऊंगी कि आज ऐसे 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 करना और आपकी रेमेडी हो जाएगी। उसको करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस आपने सोचा मन में एंजल से प्रे किया, बैठे बैठे, कोई मेडिटेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। एंजल्स आर कनेक्टेड टू यू, एंजल्स आर अराउंड यू, यू जस्ट कॉल अपॉन देम, यू जस्ट प्रे टू देम एंड दे विल डू योर वर्क, इंस्टेंटली करेंगे। आप अपनी कुछ चीज रख के भूल गए हैं, ढूंढ रहे हैं, आप पेपर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा, आप थक के बैठ जाते हो कि क्या करूं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर था मेरा, कहाँ चला गया? फिर आपको सडनली याद आता है, एंजल्स को पूछती हूँ एंजल्स प्लीज मेरा वो पेपर ढूंढ दो, आप इतना बोलते हो, फिर सर्च मारते हो, मिल जाता है पेपर, सडनली अब सामने आ जाता है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मेरे इधर उधर रख दिए। इवन एक बार का एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो मेरे साथ लाइव क्लास में थे, मैंने सबके साथ शेयर किया था ये अपना एक्सपीरियंस। एक बार मेरे घर से एक पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट था, जो कहीं सबमिट होना था एक दिन बाद ही, मैंने बड़ा इशू करवाया था, 2-3 हज़ार रुपए का आया था। मेरे ब्रदर ने मेरे घर छोड़ा था कि मैं आपसे रात को ले जाऊंगा, मैंने कहा ठीक है, मैंने टेबल पे रख के छोड़ा था कि वो ले जाएगा। अब वो शाम को आया, मैं ढूंढने गई, मुझे कहीं मिला ही नहीं वो डॉक्यूमेंट। सारे में ढूंढ लिया, हर जगह ढूंढ लिया, इवन मैं डस्टबिन तक भी ढूंढ कर आ गई कि शायद मेड ने डस्टबिन में फेंक दिया हो। वो पेपर मुझे नहीं मिला क्योंकि वो एक ब्राउन एनवेलप में था। मैंने फिर एंजल से प्रे करना स्टार्ट किया, एंजल्स प्लीज दिलवा दो, कितनी मेरा ब्रदर छोड़ के गया है और उसको मैं क्या जवाब दूंगी। नहीं मिला, वो आया, हम लोगों ने सारी जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला। तो ये तो मेरे को क्लियर हो गया, मैंने कहा घर के अंदर होता तो एंजल्स दिलवा देते। फिर तो क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है पास्ट में कि ढूंढने के लिए जब एंजल से प्रे किया तो 10 मिनट्स में वो चीज मिल जाती है। मैंने कहा इसका मतलब घर में तो नहीं, नहीं तो एंजल्स दिलवा देते। अगले दिन मेरी मेड आई, मैंने उससे बोला
कि वो कहाँ गया पेपर। काफी उसने मना किया, नहीं मैंने तो, हाँ मैंने एक पेपर फेंका तो था, वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था। मैंने कहा लो, मुझे लगा कि बाहर से, क्योंकि मैं कूड़ा हम लोग बाहर डालते हैं, वहां से स्वीपर ले जाता है। मैंने कहा ये तो हो गया काम। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर से अप्लाई करेंगे। लेकिन मेरी प्रेयर जारी थी कि एंजल्स प्लीज दिलवा दो, दिलवा दो, दिलवा दो, कहीं पे भी है, कहीं से भी आ जाए वो पेपर। अब की बार उसी डस्टबिन में, जिसे मैं एक दिन पहले 2-3 बार देख कर आ चुकी थी, मेरी मेड देखने गई। मैं क्लास में चली गई, कहीं मेरे को जाना था, मैंने कहा अब कोई बात नहीं, नया अप्लाई करेंगे। मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी, पर मन में कहीं ना कहीं अंदर से कोने से आवाज थी, एंजल्स प्लीज दिलवा दो, एंजल्स प्लीज दिलवा दो। जब मैं घर वापस आई, वो पेपर मेरे सामने रखा हुआ था, वो डॉक्यूमेंट मेरे सामने था। मैंने पूछा है कहाँ से मिला। मेरी मेड ने बोला मैंने डस्टबिन में ढूंढा, मुझे मिल गया। और वो बिल्कुल सही सलामत कंडीशन में, क्योंकि एनवेलप के अंदर था, उसने एनवेलप समेत कहीं सूखे कूड़े में फेंक दिया था। मैंने इतना, मतलब ये बहुत मिरेकल था मेरे लिए, कि वो कहीं नहीं गया बाहर से, 2 दिन पहले ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, उस दिन सामने आ गया। तो ये इट, एंजल्स वर्क लाइक दैट। इतनी हेल्प करते हैं एंजल्स। तो इसके जैसी कोई मोडालिटी नहीं है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ, जो किसी भी मोडालिटी से नहीं जुड़ा, और वो चाहता है कि जिंदगी में मैं बस एक चीज करना चाहता हूँ, आंख बंद करके एंजल कोर्स कर लीजिए, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। क्योंकि एंजल कोर्स, फिर बोल रही हूँ, इट इज अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। क्योंकि रेमेडीज हैं। यहाँ हम प्रॉब्लम की बात नहीं करते, यहाँ हम सोल्यूशन की बात करते हैं। एंजल्स कहते हैं बेटा प्रॉब्लम तो लाइफ में सबके आएंगी, तू मुझसे सोल्यूशन ले ले। पेपर खो गया, मैं ढूंढ के दूंगा। जॉब नहीं मिल रही, मैं ढूंढ के दूंगा। लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ के दूंगा। कोई बुरे लोगों को आपको से दूर रखना है, मैं रखूंगा। आपके घर को प्रोटेक्ट करूंगा। हमारे आर्कएंजल माइकल हमारे घर को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए फिर इसी जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जितने लोग इस कोर्स में जुड़े, आज इस वेबिनार में बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। एक चीज का ध्यान रखिए, एंजल्स को पुकारेंगे तभी आएंगे, वैसे वो हेल्प नहीं करेंगे। तो आज के बाद आप कोर्स ना भी ज्वाइन करें, तो इतना ध्यान रखिए, अभी मैं आपको एंजल्स की नॉलेज देने वाली हूँ। हमारे जो मेन मेन आर्क एंजल्स हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जब भी आपको उस तरह की प्रॉब्लम आए, आप उन आर्क एंजल को पुकारेंगे तो वो आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। बस कोर्स में इतना आपको होता है हाँ जी पूजा जी, एंजल्स को ऑफरिंग देनी पड़ती है, और मैं बताऊंगी क्या करना है। तो उसके बाद, लेकिन अगर आप कोर्स करते हैं तो सोचिए, छोट इतना सा पोर्शन जाना, तो इतनी हेल्प ले ली, जब पूरा कोर्स करते हैं, डिटेल में अट्यूनमेंट हो जाती है, फिर समझ लीजिए एंजल्स आपके घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं। वो बस कहते हैं कि बस अब मैं तेरे आसपास हूँ, और आपको कदम कदम पर एहसास होगा कि वो आपके पास हैं। उनसे ज्यादा डिवाइन एनर्जी नहीं है कोई। क्योंकि एंजल्स आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। गॉड तक हमारे मैसेज को पहुंचाने वाले कौन है? एंजल्स। दे आर अ ब्रिज बिटवीन अस एंड गॉड। गॉड तक पहुंचने में टाइम लगेगा। एंजल्स को ये शक्ति मिली है कि आधी प्रॉब्लम्स को वो अपने लेवल पे ही ठीक कर देते हैं। हाँ जी ब्रिज मोहन जी, एंजल्स गॉड के देवदूत ही हैं। तो जब आप एंजल से प्रे करते हो, तो जो उनके डोमेन में होता है, जो पावर्स उनको मिली हुई है, वो गॉड का काम वही कर देते हैं, वो इंस्टेंट आपको ठीक कर देंगे। क्योंकि हमारे एंजल हमारे पर्सनल हैं। हमें बाय बर्थ मिले हैं, जिनको हम कहते हैं गार्जियन एंजल्स। हर पर्सन, हर सोल के साथ एक गार्जियन एंजल होते हैं, जो हमारे साथ ही जन्म लेते हैं, हमारे साथ आते हैं, हमारी सोल के साथ रहते हैं, और डेथ तक हमारे साथ रहते हैं, हमें हर वक्त हेल्प करने के लिए। बट हमें उन्हें पुकारना होगा। मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने बताया था कि हमारे आसपास 78 तरह के एंजल्स हैं। उनमें से 15 होते हैं आर्क एंजल्स।
अब क्या डिफरेंस है नॉर्मल एंजल्स में और आर्क एंजल्स में? आर्क एंजल्स होते हैं वो एंजल्स जिनको स्पेशल पावर्स दी हैं गॉड ने, जिन्हें भगवान ने जैसे डिपार्टमेंट सेट कर दिए हैं। जैसे हम कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं, या ये कह लीजिए हमारे मिनिस्टर्स को देख लीजिए, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा में हम मिनिस्टर्स को चूज करके भेजते हैं, तो 545 हमारे एमएलए एमपीज होते हैं। लेकिन उसमें से कुछ के हाथ में डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई होम मिनिस्टर है, राइट, कोई प्राइम मिनिस्टर है। तो इस तरह एंजल्स को भी स्पेशल डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं कि गॉड ने काम डिवाइड कर दिए कि तुम मेरे बहुत क्लोज हो, मैं तुम्हें स्पेशल पावर्स दे रहा हूँ। मुझ तक पहुंचने से पहले अगर तुम ये काम कर सको तो खुद ही कर देना। तो भगवान ने उन्हें स्पेशल पावर्स दे दी। उन एंजल्स को हम कहते हैं आर्क एंजल्स। ओके, तो हम पढ़ेंगे आर्केंजल्स के बारे में। इस कोर्स में हम आपको 15 आर्केंजल्स के बारे में डिटेल में समझाएंगे। आज मैं हर आर्केंजल के बारे में 1122 फंक्शंस उनके बताऊंगी। तो अगर आप कोर्स करते हैं तो बहुत अच्छा, ये मान लीजिए कि एंजल की ब्लेसिंग्स हो गई आपकी। अगर आप कोर्स नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजन और दी अदर, तो भी आप उन फंक्शंस को अगर ध्यान रखेंगे, एंजल्स को बुलाएंगे, तो एंजल्स दौड़े चले आएंगे, एंजल्स आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो हम सब तो हम सबसे पहले देखेंगे, मैंने गार्जियन एंजल्स के बारे में बताया, एंजल्स के बारे में आपको बता दिया हु आर एंजल्स। हमारे गार्जियन एंजल्स वो एंजल्स हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं। कहते हैं वैसे तो कि बाय बर्थ हमें एक डेविल मिलता है और एक एंजल मिलता है। एंजल जो हमें सही रास्ते चलाता है, एक डेविल होगा जो आपको शरारत, कोई खुराफात देगा। कभी कभी होता है ना, छोटा बच्चा सामने पेंसिल पड़ी रहती है, उसका मन करता है बड़ी सुंदर पेंसिल है, चलो उठा के बैग में अपने डाल लूं। लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, नहीं नहीं, किसी की चीज उठाते नहीं है। अब उस पर डिपेंड करेगा, वो उठा के ला भी सकता है या वो छोड़ भी सकता है। सोच के देखिएगा, हमारे साथ कभी ना कभी लाइफ में ऐसा हुआ है जब किसी चीज के एकदम से नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं मन में। हाँ यार, ये कर लूं। गाड़ी चला रहे तो मन करता सामने से कुछ आ रहा है, उड़ा दूं इसे। लेकिन अंदर से आता है, नहीं नहीं, चोट लग जाएगी। तो ये एंजल हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं, जो हमें इंट्यूशन देते हैं गलत रास्ते पे ना जाने की। तो वो हर वक्त हमारे साथ हैं। हमें एक इंट्यूशन जरूर आती है, आप लोगों में से बहुत लोग ये मानेंगे कि उनको कभी ना कभी जब वो कोई काम स्टार्ट करने वाले, तो एक अंदर से हल्की सी इंट्यूशन जरूर आती है कि करूं या ना करूं, मैं जाना चाहिए या रहने देती हूँ। फिर अब आपके ऊपर है, आपने वो इंट्यूशन सुनी, आपने उसको सुप्रेस करके आगे बढ़ गए। एंजल्स आपको हमेशा सही गाइडेंस देते हैं, हमारे गार्जियन एंजल्स हमेशा सही गाइडेंस देते हैं। बस उसे सुनने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। आज के बाद जो भी इंट्यूशन आए आपको, उस पे ध्यान दीजिएगा, उसको नोटिस करिएगा कि उस इंट्यूशन को ना मान के क्या आपसे गलती हो गई। मेरे साथ बहुत बार हुआ, एक इंट्यूशन आई और अगर मैंने इग्नोर किया तो मैं बाद में जरूर पछताई हूँ कि हाँ यार, मुझे एक थॉट आया तो था, मैंने इग्नोर किया उसे। तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ, अंदर की वो जो इंट्यूशन जिसको आपने इग्नोर किया था, क्या वो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है या फिर मन का वहम था। अगर कभी भी आपको लगता है कि 3-4 बार आपने वो उस फर्स्ट थॉट को साइड कर दिया और उसके बाद आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो आप समझ जाइएगा कि आपको उस इंट्यूशन को सुनना है, वो आपके गार्जियन एंजल्स की इंट्यूशन। ओके, तो देखिए, जिससे एक छोटा बच्चा नींद में शांति से सो रहा है, एंजल उसको सुला रहे हैं। एंजल्स इस तरह हमारा भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम वैसे कितने भी बड़े हो जाए, 60 साल के हो जाए, 80 साल के हो जाए, गॉड के तो हम बच्चे ही हैं। तो हमारे अपने हर बच्चे का ध्यान रखने के लिए गॉड ने उसे एक एंजल अपॉइंट करके दिया है, जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। फिर हमने कहा था हु आर आर्क एंजल्स। आर्क एंजल्स हैं वो एंजल्स जिनको स्पेशल डिपार्टमेंट्स मिले हैं। अब किस आर्क एंजल को बुलाया जाए किस स्पेसिफिक इशू के लिए, हम उसके बारे में जानेंगे। कोर्स में एक एक एंजल के बारे में 15-15, 20-20 मिनट्स की एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि कम से कम जो लोग वर्कशॉप में आए वो कुछ सीख कर जाएं। कोर्स ज्वाइन करना ना करना आपकी खुद की विश है। तो पहले हमारे आर्केंजल है आर्केंजल एरियल। आर्केंजल एरियल, इन्हें लॉयलनेस ऑफ गॉड भी कहा जाता है, और ये धन की देवी है।
अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो इन्हें माता लक्ष्मी से कंपेयर किया जा सकता है। तो अगर किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आज के बाद वो किसको इन्वोक कर सकते हैं? आर्कएंजल एरियल को। नेक्स्ट हमारे एंजल है आर्कएंजल एजरियल। जब आप कोर्स करेंगे तो आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि इन एंजल का कलर क्या है, इनका क्रिस्टल कौन सा है, इनको कैसे इन्वोक किया जाता है, इनसे क्या बोला जाता है, सब कुछ। तो ये जो है आर्कएंजल एजरियल, इनको एंजल ऑफ डेथ भी कहते हैं। और ये हमें किस तरह हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं हमारे डेथ को आसान बनाने में। ये नहीं कि जहां ये पहुंच जाएंगे मृत्यु के देवता हो गए, यमराज नहीं है ये हमारी लाइफ को, जैसे कोई पर्सन जिसकी डेथ होती है उसकी आगे की जर्नी को इजी बनाते हैं। क्योंकि जब भी किसी की डेथ होती है हम क्या बोलते हैं? हे भगवान इनकी आत्मा को शांति मिले। तो वो आत्मा की शांति कौन लेकर आते हैं? आर्कएंजल एजरियल। डेथ के घर में जब बहुत ज्यादा रोना धोना मचा हुआ होता है, बहुत ज्यादा सैड सिचुएशन होती है, वहां पे ये आसपास के लोगों को, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए उनके जाने से, उनको शांति प्रदान करते हैं, उनको लाइफ में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। वो है आर्कएंजल एजरियल। नेक्स्ट है आर्कएंजल शैमुएल। आर्कएंजल शैमुएल पिंक कलर के एंजल हैं और इनको क्यूपिड भी कह सकते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में इन्हें लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। और ये आपके जीवन में प्यार लेकर आते हैं। अगर प्यार लव की कमी है लाइफ में, आर्कएंजल शैमुएल को बुलाइए, वो आपको सोलमेट भी ढूंढ के देंगे और आपके लाइफ में खोया हुआ प्यार भी लेकर आएंगे। जो हम बार बार कह रहे थे चीजें खो जाती हैं, तो कौन से एंजल ढूंढते हैं? शैमुएल। ये भी लिख लीजिए कि कभी भी कोई चीज खो जाए तो आर्कएंजल शैमुएल को इन्वोक करके बोलिए, वो आपको वो चीज ढूंढ के ला देगी। आर्कएंजल गैब्रियल, ये नेक्स्ट हमारे एंजल है आर्कएंजल गैब्रियल। ये हमें हेल्प करते हैं हमारी क्रिएटिविटी को सामने लाने में। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका बचपन में कोई हॉबी थी जो बड़े होते होते छूट गई, कहीं गायब हो गई। सपोज मैं बचपन में गाना बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन क्या हुआ कि घर गृहस्थी में ऐसी फंसी, गाना वाना तो भूल जाओ, अब तो ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से बच्चे, बच्चों के बाद खाना, यही सब मेरी जिंदगी रह गई। आर्कएंजल गैब्रियल आपकी भूली हुई उस हॉबी को, उस क्रिएटिविटी को सामने लाने में हेल्प करते हैं, आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट लाते हैं। जब भी लाइफ बहुत बोरिंग लगने लगे, मोनोटोनस लगने लगे, गैब्रियल को बुला लीजिए। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, कभी कभी मैं बहुत उदास, बहुत जैसे होता है ना कि ढर्रे पे जिंदगी चल रही है, बोर फील कर रहे हैं, आप सिंपली बोलिए आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज आइए मेरे लाइफ में, कुछ तो हैप्पीनेस लाइए। आपको कोई ना कोई मौका वो ऐसा ला देंगे जहां आप खुश हो जाएंगे। पता लगा आपकी कोई फ्रेंड मिलने आ गई, किसी पुराने दोस्त का फोन आ गया कि अच्छा हुआ यार तूने फोन किया, मैं तो बोर हो रही थी। कोई ना कोई ऐसा कुछ हो आ जाएगा, आपने कोई कॉमेडी शो ही आपने बाई चांस चैनल स्क्रॉल कर रहे थे, आपको बहुत इंटरेस्ट है और आप हंसने लगे बैठे बैठे। कुछ ना कुछ ये ऐसा कर देंगे कि आपके लाइफ में वो जो एक मोनोटोनस चल रही थी वो हंसी में बदल जाएगी। ये आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स लेकर आते हैं आर्कएंजल गैब्रियल। नेक्स्ट आई आर्कएंजल हेलियल। आर्कएंजल हेलियल, इनको गायनेकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। जिन लोगों का मून और वीनस वीक होता है, ये उसे स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है, हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाती हैं, हमारी सिक्स सेंस को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट आ गए आर्कएंजल जेरेमियल। जेरेमियल हमको फॉरगिवनेस करना सिखाते हैं। आजकल हम सबके साथ एक बहुत बेकार आदत है हम लोगों की कि हम लोग किसी को माफ नहीं कर पाते, है ना? हमें ये लगता रहता है कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो बदला लूंगा, आने दे मौका, मैं भी बताऊं। करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, राइट? तो आर्कएंजल जेरेमियल आपको दूसरों को फॉरगिव करके आगे बढ़ने सिखाते हैं। भूल कर, भूल जब अगली पुरानी बातें, कोई बात नहीं। मम्मी थी कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, सहेली थी बोल भी दिया तो क्या हो गया, भूल जाओ, नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। ये फॉरगिवनेस करना सिखाते हैं। नेक्स्ट आ गए आर्कएंजल जोफियल, एंजल ऑफ ब्यूटी। फेशियल करवाने जाएं आज के बाद, या पार्टी में तैयार होने जाएं,
जोफियल को बुला लीजिए, जोफियल प्लीज कम, मैं पार्टी में जा रही हूँ। उस दिन आप खुद देखेंगे कितने कॉम्प्लीमेंट्स एक्स्ट्रा मिल गए, जो लोग नोटिस नहीं करते थे उन्होंने भी नोटिस कर लिया आपको। कि अरे वाह, आज तो बहुत चेहरा चमक रहा है, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। और ये जितने भी मेल यहाँ बैठे हैं वो ना सोचे कि आप नहीं लग सकते, ये आपकी भी मेल्स की भी हेल्प करती है हैंडसम दिखने में। फेशियल कराने जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं पार्टी के लिए, आप खुद अपने आप को देखते रह जाएंगे, अरे वाह आज तो मेरा पर्सनैलिटी कुछ अलग ही दिख रही है, फेस पे ग्लो एक अलग ही दिख रहा है। लोग आपसे बोलेंगे अरे वाह आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, कहाँ से सूट ले आई है। ये है जोफियल। नेक्स्ट आए आर्केंजल मेटाट्रॉन। मेटाट्रॉन, चित्रगुप्त का नाम तो सबने सुना होगा। चित्रगुप्त यानी कि वो देवता जो हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स के देवता है, लाइब्रेरियन है। इनके पास हर पर्सन का, धरती पे जितनी भी सोल्स हैं, हम कितने बर्थ लेकर आए हैं और हमने हर बर्थ में क्या क्या कर्मा किए हैं, उन सबका की बुक इनके पास है और ये वहां के लाइब्रेरियन है। तो आर्केंजल मेटाट्रॉन को इन्वोक करें तो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे आपके पिछले कर्मों के हिसाब से। उनको पता है कि आपकी सोल की जर्नी कैसे पूरी होगी, ये आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। ये आए हमारे आर्केंजल माइकल। इनके हाथ में स्वॉर्ड है, ये रहे आर्केंजल माइकल। तो ये हमारे को प्रोटेक्शन देते हैं क्योंकि स्वॉर्ड है। इनको एंजल्स का सेनापति भी कहा जाता है, गॉड का सेनापति भी कहा जाता है। ये हमें हर चीज से प्रोटेक्ट करते हैं। आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है और आपको डर लगता है कहीं वो गलत रास्ते ना चला जाए, ड्रिंकिंग ना स्टार्ट कर दे, गलत दोस्तों के साथ घूमना ना शुरू कर दे, क्लासेस मिस करना शुरू कर दे, माइकल को भेज दीजिए उसके साथ कि माइकल उसे प्रोटेक्ट करो, उसको गलत दोस्तों से दूर रखो, नेगेटिव पीयर प्रेशर से दूर रखो। आर्कएंजल माइकल उन्हें संभाल लेंगे, उन्हें नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं जाने देंगे। आपको डर लगता है कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जीज ना आ जाए, कोई ब्लैक मैजिक ना कर दे, माइकल को बुला लीजिए और बोलिए कि मेरे घर को प्रोटेक्ट करो माइकल, कोई भी अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में एंटर ना कर पाए। देखिए आप उसके बाद अपने घर में एक बहुत अजीब सी शांति, बहुत पॉजिटिविटी फील करेंगे। नेक्स्ट है हमारे आर्केंजल रेगुअल। आर्केंजल रेगुअल हमें मेंटल अब्यूज और इमोशनल अब्यूज से बचाते हैं, उनको हील करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को हील करते हैं। फिर आए आर्केंजल रफेल। जितने भी यहाँ पे हीलर्स बैठे हैं जो किसी ना किसी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, चाहे वो लामा फेरा हो, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, चाहे रेकी हीलर्स हैं, आज के बाद जब भी आप हीलिंग करने बैठें तो आप आर्केंजल रफेल को बुला के बैठिए। देखिए आपकी हीलिंग कितनी पावरफुल हो जाएगी, आप खुद हैरान रह जाओगे। नेक्स्ट आए आर्केंजल रेजियल। रेजियल को एंजल्स का जादूगर भी कहा जाता है क्योंकि सभी आर्केंजल्स की पावर इनके अंदर है। ये चुटकियों में आपका काम कर देंगे। कभी भी लाइफ में जादू चाहिए हो कि मिरेकल कर दो एंजल, जल्दी से काम कर दो, रेजियल को बुला लो, ये आपकी लाइफ में मिरेकल्स लेकर आते हैं। नेक्स्ट आए आर्केंजल सैंडलफोन। ये आपको काम रहना सिखाते हैं। इनको एंजल्स का म्यूजिशियन भी कहते हैं। ये म्यूजिशियंस की हेल्प करते हैं। देख रहे हैं ना इनके हाथ में ये, इन्होंने ये लिया हुआ हारपून कहते हैं इसे, हार्प है इनके हाथ में जिसको बजा के अपने म्यूजिक से ही चीजें ठीक कर देते हैं। म्यूजिशियंस की बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप में से कोई भी म्यूजिशियन है, सिंगिंग का शौक है या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, तो सैंडल फोन को इन्वोक कर लीजिए। नेक्स्ट आ गए आर्केंजल यूरियल। यूरियल हमें ग्राउंडेड रहना सिखाते हैं। यूरियल हमें स्टेबिलिटी देते हैं लाइफ में। रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजें हमें जरूर चाहिए। ये रूट चक्रा के एंजल हैं। रूट चक्रा में डिस्टरबेंस होगी तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, आएगा तो रुकेगा नहीं या बार बार काम छूटेगा। तो आर्केंजल यूरियल को इन्वोक करिए स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट आ गए आर्केंजल जेडकियल, हमारे लास्ट आर्केंजल, आर्केंजल जेडकियल
ये हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारी मेमोरी को बढ़ाने का काम करते हैं। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या जितने भी मदर्स हैं जिनके बच्चे एग्जाम में पढ़ाई करते हैं और आपको लगता है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, जेड क्यूर को बोलिए, बच्चे को सब याद रहेगा, वो जो याद करेगा वो एग्जाम में लिख पाएगा। जेड क्यूर को उसके साथ भेज दीजिए। सेठी जी, आपने हैंड रेस किया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने हाँ जी। लाइक थोड़े हीलिंग्स अटेंड भी की हैं मैंने, जैसे कराते हैं हीलिंग, 7 चक्रा हीलिंग एंड ऑल। तो मैम ये उनका वो जैसे अलग अलग चक्रास के लिए या और भी नॉलेज देते थे उसके बारे में, एंजल्स के बारे में। तो मैंने एक चीज देखी है मैम कि जैसे आप कह रहे हो कि जैसे आर्कएंजल यूरियल रूट चक्रा के एंजल हैं। अच्छा, कुछ लोग और कुछ कहते हैं, कुछ और मेंटोर्स कुछ और कहते हैं। तो ये ऐसा क्यों है मैम कि एक यूरियल को कुछ और बताते हैं कि ये उसके लिए है, और को मतलब अलग अलग मेंटोर्स एक ही आर्कएंजल को अलग अलग उसके लिए क्यों कैसे डिफाइन करते ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूरियल जो है वो हमारे रूट चक्र के एंजल है, इनका कलर रेड होता है। तो हो सकता है कोई, जैसे क्या है, अब सब हमने रेजियल की बात करूं तो बहुत सारे हैं? एंजल्स हैं जो दो दो तीन तीन डिपार्टमेंट संभाले हुए, क्योंकि चक्रास तो हमारे 7 है, आर्केंजल हमारे 15 है। ओके। तो कई हाँ जी। बार एक ही एंजल दो चक्रास के लिए भी काम कर लेते हैं, कभी कभी एक ही चक्रा के लिए दो एंजल भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत बता रहे हैं या मैं गलत बता रही हूँ। जो मेरे मैं तो नोट्स ये हैं। हम्म। गलत गलत वर्ड तो मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि मेंटोर्स हैं तो गलत तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल बोलेंगे। गलत नहीं होते बट हैं। वहां कंफ्यूजन ये आ जाता है कि या तो हमें नॉलेज कम मिली है कि आपने मतलब पहले अब एंजल मैं पुल कैसे किया कहूँ है इस सेठी बात जी? को, क्योंकि मैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहती कि वो गलत कहते हैं। हम्म। बट मैं मेरी बात तो बस वही कि एज अ स्टूडेंट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बारी। या तो ये लगता है कि या हमें पूरी नॉलेज नहीं मिली, या ये आपने लगता है पूरा कोर्स। कि या बुक्स का अंतर है, या जहाँ से आप लोग सीखते हैं कहीं से भी। जैसे अब तो चलो ये ऑनलाइन कोर्सेज होने लगे, पर अगर मैं आपसे कहूँ 20 साल पहले तो बुक्स से ही पढ़ा करते थे हम लोग, है ना। तब तो कोई बैठ के सिखाया नहीं करता था, कोर्सेज बहुत रेयर मिलते थे ऐसे मेंटोर्स जो सिखाएं। तो पामिस्ट्री पढ़नी है तो भी बुक्स हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है तो भी बुक्स हैं। तो बिल्कुल एंजल हीलिंग भी कहीं ना कहीं जब स्टार्ट हुआ होगा, मुझे लगता है आई तो बुक्स के थ्रू ही होंगी, फिर कोर्सेज फॉर्म हुए होंगे धीरे धीरे। तो बिल्कुल या तो बिल्कुल। बुक अलग अलग मटेरियल है, इसीलिए अलग अलग मेंटोर्स अलग हो अलग सकता है, देखिए डेफिनेशन। टोटल तो सारे तो चेंज नहीं होंगे, किसी किसी एंजल में कुछ और हो सकता है, पर ये नहीं कह सकते कि जो मैंने 15 बताए हैं 15 के 15 ही किसी ने डिफरेंट बता दिए। नहीं बट नहीं, 15 के 15 मैं नहीं कहूंगी कि डिफरेंट बताएं, बट कहूंगी कि 20 to 30% का थोड़ा सा फर्क है। हाँ, एक आध मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि चक्रा 7 है, एंजल 15 है, तो कोई कोई एंजल का डिपार्टमेंट रिपीट भी हो सकता है। अब जैसे रेजियल है, वो 7 के 7 चक्रास को कनेक्ट होते हैं, ओके। इसलिए उनको आर्कएंजल जादूगर रेज। कहते हैं, क्योंकि उनके पास सारे सातों के सातों आर्केंजल्स जो हमारे मेन 7 रेज ऑफ यूनिवर्स कहे जाते हैं, दे आर 7 आर्केंजल्स। ओके। तो उन सातों की क्या? पावर एक अकेले रेजियल में है, इसलिए उनको जादूगर ओके बोल देते हैं। अगर कुछ और ना याद है, रेजियल को बुला लो, वो हर चक्रा को बैलेंस कर देंगे। मैम, मैं क्या आपसे ये पूछ सकती हूँ, अगर आप बुरा ना माने, कि आपने कहाँ से किया है और कितना एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, कोर्स मेरे को काफी टाइम हो गया है कराते हुए, कम से कम 3-4 ईयर से तो मैं सिखा ही रही हूँ। नहीं, आपके मेंटोर कौन थे, मतलब कहाँ से किया है? क्योंकि वैसे तो मैंने कभी ये क्वेश्चन किया नहीं अपने किसी मेंटोर से, पता नहीं मेरे माइंड में नहीं आया। बट मैंने भी कुछ कोशिश किए हैं इसी ऑकल्ट के ये ही। मेंटोर बता दीजिए, तो मैं बता दूंगी वो है या नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानती मैम, मैं तो वैसे आपसे पूछ रही हूँ कि आपने कहाँ से नहीं, हम किया पब्लिक है। में बैठ के ऐसे नहीं करते हैं। सॉरी, आप मुझसे है पर्सनल। से किया है, ठीक है। क्योंकि हाँ सचिन जी, जिन पूछिए। हाँ सॉरी, हाँ सेठी जी कंटिन्यू करिए, कुछ बोल रहे हैं अभी आप। रेकी सीखी थी ना, मैंने 20 साल पहले सीखी थी। तो मैं रेकी प्रैक्टिस करती हूँ। तो वो तो लाइक मैंने दिल्ली से सीखी थी, एक बहुत जाने माने वो है, उन्होंने
जो है किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पीएचडी तक किया था उन्होंने। तो अभी जैसे कभी बात होती है मेरी किसी से, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से किया। तो मेरे माइंड में आया कि लाइक मुझे तो लोग पूछ लेते हैं, मैंने कभी पूछा नहीं किसी से। जैसे मैंने भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, वास्तु का कोर्स किया है, तो मैं और भी कोर्सेज करती हूँ, टैरो भी मैंने किया है। तो मैंने कभी नहीं पूछा। मैं तो मेरे को ये थोड़ा स्ट्राइक करने लगा कि हम कभी नहीं पूछते, कि लेकिन पूछ लेते हैं लोग कि आपने कहाँ से किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सेठी जी। ये मैं कह रही हूँ हाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म बैठ के मैं नहीं लूंगी। ये सचिन जी, आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। हाँ मैम, अगर इमरजेंसी में अगर कोई एंजल का नाम याद नहीं आ रहा है तो हम किसी जैसे कॉमन आर्क एंजल माइकल कोई खाली याद कर सकते हैं क्या, जी मतलब बिल्कुल। इन अब ये बात कर अभी अच्छा हुआ सचिन जी ने बोला। तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि मैंने नेम्स के साथ तो बताए ही हैं। तो अब एंजल्स की मोडालिटी इतनी इजी है, जो मैं कल से बार बार कहे जा रही हूँ कि इससे इजी कोई मोडालिटी नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको भूल जाए कि मेरे को अरे मैम ने कौन सा नाम बताया था कि वो जो चीजें होके ढूंढ के लाते हैं वो कौन से एंजल थे, अरे लाइफ में लव कौन से एंजल लाते हैं, आपको नाम याद नहीं रहता ना सही। आप सिर्फ ये बोलिए एंजल्स प्लीज मेरे ये सामान खो गया है लाके दो। तो जो आपका गार्जियन एंजल है ना, वो कंसर्न एंजल तक आपकी अर्जी पहुंचा देगा और आप तक ले आएगा उन्हें पकड़ के। इससे मैम आप ये easy पीपीटी, होता है। मैम ये पीपीटी शेयर करोगे आप ग्रुप नहीं, में? पीपीटी में शेयर नहीं करूंगी क्योंकि फ्री वर्कशॉप है। कोर्स करते हैं तो पूरी पीडीएफ मिलती है आपको। इससे भी ज्यादा डिटेल्ड पीडीएफ है मेरी। ओके फ्री वर्कशॉप में हम पीडीएफ नहीं शेयर कराते हैं, मैंने इसलिए बोल ही दिया था आपको कि आप लिख लीजिए। या कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, रिकॉर्डिंग बार बार सुन के भी आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैम आप फीस थोड़ा बताइए ताकि हाँ जी थोड़ा पता बिल्कुल, अब मैं चले। वही शेयर करने वाली हूँ सबके साथ। अ, मैं एक और पीपीटी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिसमें कोर्स की फीस है, सब कुछ है, डिटेल सारा सिलेबस बताऊंगी कि आप क्या क्या सीखने वाले हो इस कोर्स के अंदर। 1 मिनट दीजिए मुझे। हम्म 1 मिनट, सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या अभी? अब नजर आ रही हो, राइट? कैन यू सी माई स्क्रीन? रपुंजल जी ने हैंड रेज किया है। यस रपुंजल जी, आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम। हाँ कुछ बोलिए। कुछ मैम, अपने स्पिरिट गाइड्स को कैसे पहचाने? जैसे कोई किसी को पता हो कि मेरा ये भगवान राम में बहुत ट्रस्ट है, या कोई ऐसे ही देखिए, अपने स्पिरिट को कैसे हाँ पहचाने? बताऊंगी। अभी पहले एक बार कोर्स डिटेल बता दूं, फिर आपके लास्ट में क्वेश्चंस फिर लेती हूँ, क्योंकि काफी लोगों को हो सकता है ऐसा लगे मैम कि भाई हमें नो जाना है, वरी। ठीक है। देखिए, एंजल हीलिंग का कोर्स है, बहुत प्यारा, जिसके बारे में डिटेल में आपको बता ही चुकी हूँ। अब इसके अंदर हम सिलेबस देख लेते हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू एंजल्स, हाउ एंजल्स हेल्प अस, कनेक्टिंग विद 7 मेन आर्कएंजल्स। ये जो सिलेबस देख रहे हो ये है बेसिक कोर्स का, एंजल बेसिक कोर्स, जो है 5 डेज का। इसके अंदर आपको 7 आर्कएंजल्स के बारे में सिखाया जाएगा, उनके एंजल नेम्स एंड एसोसिएशन, किस किस चीज से वो एसोसिएटेड हैं। एंजल एसोसिएटेड विद क्रिस्टल्स, कौन कौन से क्रिस्टल्स से इनको इन्वोक कर सकते हैं, कौन सा एंजल किस क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है। एंजल साइंस, एंजल नंबर्स, वो 111 का क्या मतलब है, 222, 333। इन्वोकिंग द एंजल्स, एंजल्स को कैसे इन्वोक करना है। मेडिटेशन ऑफ एंजल्स, मेडिटेशंस रहेंगी इस कोर्स में। मीनिंग ऑफ एंजल नंबर्स, जो भी एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन नंबर्स के मीनिंग्स आपको पता चलेंगे। कॉर्ड कटिंग विद एंजल्स, एक एंजल्स का बहुत प्यारा टूल है कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग में हम किसी से भी अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, या किसी अनवांटेड पर्सन को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर सकते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि वो अब हमसे कनेक्टेड ना रहे, दूर चला जाए, तो वो भी कर सकते हैं। या अपने रिलेशन डे टू डे, इतने अच्छे एक्सपीरियंस है कॉर्ड कटिंग के कि मेरे साथ लोगों ने शेयर किया था कि एक एक दो दो तीन तीन कॉर्ड कटिंग के बाद जिन लोगों से महीनों से बात नहीं हो रही थी, उनसे बात होनी शुरू हो गई। बहुत अच्छा हीलिंग
टूल है कॉर्ड कटिंग। आप इवन अपने पास्ट लाइफ से, पास्ट बीमारियों से, मनी, सबके साथ कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, सारी नेगेटिविटी दूर कर सकते हो। फिर एंजल से कनेक्शन कैसे बनाएं, एंजल्स एंड देयर डिपार्टमेंट्स, जैसा हमने अभी थोड़ी बात की, वही डिफरेंस बिटवीन एंजल्स एंड आर्क एंजल्स। एंजल एसोसिएटेड विद चक्रास, एंजल एसोसिएटेड विद डिजीजेस, एंजल के सिंबल्स। अट्यूनमेंट, इसमें आपको अट्यूनमेंट दिया जाएगा। अट्यूनमेंट का मतलब होता है कि हम आपको अलाइन कर देते हैं, आपकी बॉडी की वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती हैं कि आप एंजल से कनेक्शन डे टू डे लाइफ में फील करने लगते हो। एंजल्स की हेल्प जो अभी तक महसूस नहीं हो रही थी, वो आपको महसूस होने लगती है। फिर एंजल ऑल्टर सेट करना बताया जाएगा। एंजल नंबर से बाय चांस रिपीट हो गया। फॉरगिवनेस विद द हेल्प ऑफ एंजल्स, एंजल्स के साथ आपको फॉरगिवनेस कैसे करनी है वो भी सीखेंगे आप। ये है एंजल एडवांस, फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट एंजल्स, हाउ टू फाइंड योर गार्जियन एंजल या आर्क एंजल। अभी अभी रपुंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये कोर्स का पार्ट है जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे पता चले कि आपके गार्जियन एंजल कौन है। 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, एंजल कैसे प्लेन्स में रहते हैं, क्यों हमसे कनेक्टेड हैं, एंजल्स के सिजिल के बारे में जानोगे। रेपिटेटिव नंबर्स, वही जो उसी का थोड़ा एक्सटेंशन, थोड़ी डिटेल्स। एंजल्स के डोमेन्स, डेज एंड आर्कएंजल्स इन्वोकिंग द एंजल्स। डेज जैसे हमारे होते हैं ना, सोमवार भगवान शिव जी का दिन, ट्यूसडे हमारा भगवान कृष्ण जी, सॉरी, ट्यूसडे हम हनुमान जी का दिन कहते हैं, उसी तरह एंजल्स के भी डेज होते हैं। फिर आ जाते हैं एथरिक कॉर्ड्स, ये वही कॉर्ड कटिंग का एक्सटेंशन है कि किस तरह हम कॉर्ड कटिंग, अपनी एथरिक कॉर्ड्स को कैसे पहचाने, थोड़ा डिटेल स्टडी है। फिर कॉर्ड कटिंग है, रिलेशनशिप कॉर्ड्स, होपोनोपोनो प्रेयर्स, कॉमन एनर्जी प्रॉब्लम्स, एक्टिवेटिंग योर हैंड चक्रास की बात करेंगे। सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करनी है, एंजल कोड्स के बारे में बात करेंगे कि क्योंकि हर एंजल का एक नंबर भी होता है, उन कोड से कैसे हम फायदा उठा सकते हैं। हु आर गार्जियन एंजल्स, ये तो डिफरेंस बिटवीन वही सेम आ जाएगा, थोड़ा और रिपीट हो जाएगा, थोड़ा और एडवांस हो जाएगा। 23 साइंस ऑफ एंजल्स की बात करेंगे कि एंजल किस किस तरह से अपने साइन देते हैं। अब पहले बेसिक में 7 पढ़ेंगे, बाकी 8 पढ़ेंगे हम एडवांस में, और टोटल हो जाएंगे 15। फिर क्रिस्टल्स, कॉर्ड कटिंग, क्रिस्टल्स फॉर कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लींजिंग, एनर्जी फील्ड्स, कौन कौन से एंजल कौन कौन से चक्रास के साथ है, एंजल होस्टिंग, एंजल मेडिटेशंस। इस कोर्स में बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, बहुत ही प्यारा कोर्स है। सिलेबस बहुत वास्ट है इस कोर्स का। अब एंजल कोर्स के साथ देख लीजिए, पहले कोर्स स्टार्ट होगा 10 अप्रैल यानी थर्सडे से। टाइमिंग्स रहेंगे 9 PM। ड्यूरेशन रहेगा 12 डेज बेसिक प्लस एडवांस, 5 डेज का बेसिक, 7 डेज का एडवांस। वेन्यू रहेगा जूम लाइव, लाइव पे रहोगे आप हमारे साथ। लाइफ टाइम एक्सेस रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइडेड, रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप हम हटा लेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगी। इसके साथ साथ आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा कोर्स का भी। अगर आप एक बार के बाद दोबारा जब भी ये कोर्स आएगा, तब आप फ्री में रिपीट कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस है, ये और कहीं नहीं मिलता, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसी बेनिफिट नहीं मिलेगी जहां पर आपको कोर्स रिपीट करना, पूरा का पूरा कोर्स, चाहे जो मर्जी फीस हो जाए आगे जाकर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो आप ये सोच के टेंशन नहीं लेंगे कि अरे 12 दिन में देख लूं, कहीं आना जाना निकल गया तो 2 दिन छुट्टी हो गई तो मेरा तो कोर्स मिस हो जाएगा। आपका कोर्स मिस हो सकता है, लेकिन हम फिर जब लाएंगे आप फिर लाइव क्लास में आ सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास रहेंगी ही, PDF नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा। अब हम कोर्स फीस की बात करेंगे। पहले आप रिव्यूज देख लीजिए, कोर्स रिव्यूज बाय स्टूडेंट्स, ये मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी कि कैसे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। The way you take us to angelic world is outstanding. The attunement experience is very different and unique. It feels like we are in a different world altogether. You can read all these. ये मैं ग्रुप में डाल दूंगी, इस तरह तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। एनर्जी एक्सचेंज की बात कर लेते हैं हम। बेसिक कोर्स है 5555 का, 5 डेज का। एडवांस कोर्स जो कि 7 डेज का है, कॉस्टिंग है 7777। टोटल मिला के कोर्स की फीस हो जाती है 12,222।
लेकिन ऑफर में ये कोर्स आपको मिल रहा है 11,111 में। तो टोटल कोर्स की 12 डेज की फीस है आपकी 11,111 रुपीज। लेकिन इसके साथ एक और मैंने डाला है कि अगर आप कल 12 बजे से पहले पेमेंट करते हैं तो आ जाता है 10,111 में, सीधा 1,000 रुपीज का डिस्काउंट। और ये ही नहीं, आपको इसके साथ मिलते हैं बोनस कोर्सेज। मैं आपको थोड़ा बोनस कोर्सेज के बारे में भी बता दूं साथ साथ। कोर्स की फीस है 11,111 रुपीज, जो कि कल 5 बजे तक पेमेंट करने पर आपको 1,000 रुपीज के डिस्काउंट पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 10,000 का। साथ में बोनस कोर्सेज मिल रहे हैं 8,600 के। इसमें एंजल रेकी आपको फ्री मिलेगा, एंजल कार्ड रीडिंग आपको फ्री सिखाया जाएगा, ये लाइव क्लासेस ही रहेंगी, और जीबो सिंबल्स की पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी 2,100 रुपीज कॉस्ट की। तो टोटल बोनस कोर्सेज हो गए 8,600, कोर्स की फीस है 12,000। तो 20,000 वाला 20,000 समथिंग का जो कोर्स है वो अगर कल शाम को 5 बजे तक आप पे करते हैं तो आपको 10,000 में मिलेगा। इससे अच्छा ऑफर नहीं हो सकता, विद लाइफ टाइम वारंटी। ये भी ध्यान में रखिएगा कि लाइफ टाइम अगेन एंड अगेन कोर्स अटेंड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक बार में लगता है मुझे नहीं समझ में आया, वैसे तो ऐसा होगा ही नहीं कि समझ ना आए ये, लेकिन एंजल्स की एनर्जी ऐसी होती है जो बार बार आपको अपनी तरफ खींचती है। आपका मन करेगा अरे वाह मैम का कोर्स दोबारा आया है, मैं दोबारा अटेंड कर लेती हूँ, फिर से मेडिटेशन कर लूंगी, फिर से अट्यूनमेंट ले लूंगी। तो इसके अंदर 3 अट्यूनमेंट्स आपके रहेंगे, एंजल बेसिक का अट्यूनमेंट, एंजल एडवांस का अट्यूनमेंट, और तीसरा एंजल रेकी का अट्यूनमेंट। एंजल रेकी कोर्स में आपको बकायदा 4 सिंबल से अट्यून कराया जाएगा रेकी के। अगर आपको रेकी आती है तब भी, रेकी नहीं आती तब आपको और रेकी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंजल रेकी में आप सारे सिंबल्स रेकी वाले भी सीख लेते हो, अट्यून हो जाते हो। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोर्स की बुकिंग आप 50% पेमेंट देके भी कर सकते हो। किसी को लगता है कि मैं एक साथ 10,000 नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कल शाम 5 बजे से पहले पेमेंट करके मैं अपने सीट बुक कर लूं, तो आप सिर्फ 555 की पेमेंट करके भी कोर्स शुरू कर सकते हैं, और 1 वीक के बाद बाकी बची हुई फीस पे कर सकते हैं। किसी को लगता है मैं पहले बेसिक करके देखना चाहती हूँ, तो आप उसमें कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा, वो 555 में बेसिक रहेगा, उसके बाद आप 777 पे करके एडवांस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम इसके बाद एक मेडिटेशन करेंगे। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है? आप में से कितने लोगों को ये कोर्स अट्रैक्ट कर रहा है जो आप चाहेंगे कि हम करें? हाँ जी, सर्टिफिकेट मिलेगा। ब्रिजमोहन जी बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा। फ्री वर्कशॉप का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। किस चीज का वर्कशॉप का देंगे? फॉर अटेंडिंग द वर्कशॉप। पता नहीं किसने कितना सीखा। वर्कशॉप अटेंड करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन हाँ आप कोर्स करेंगे तो कोर्स का सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। बोनस कोर्सेज का ये है, देखिए मैं कोर्स बीच में नहीं छोड़ती, मोस्ट प्रॉब्ली 12 डेज में ही सारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी हमें एक्सटेंड भी करना पड़ता है, 13 या 14 डेज तक भी जा सकता है। उसके लिए कोई मैं बिल्कुल ऐसे लेके नहीं चलती हूँ कि टाइम पीरियड लेके चला, नहीं जी मुझे तो खींच के खत्म करना है कोर्स। जब तक तसल्ली से हम नहीं करेंगे कोर्स पूरा खत्म होगा। 12 के 13 डेज भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, या मे बी कि 12 में ही खत्म हो जाए, क्योंकि कभी कभी हम क्लास की ड्यूरेशन लंबी कर देते हैं, एक की जगह 1.5 घंटे की क्लास हो गई कभी, कि इंटरेस्ट आ रहा है, सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं मैम थोड़ा और पढ़ा दो, तो वो इस पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ जितना भी है, जितना प्रॉमिस किया गया है सब मिलेगा, कुछ भी इसमें से छोड़ा नहीं जाएगा। तो कोई है जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे? नहीं तो फिर हम बस एक मेडिटेशन करेंगे और फिर लीव करेंगे। चलिए ठीक है, इसकी डिटेल्स मैं कोर्स की उसमें फिक्स डाल दूंगी। कोर्स ज्वाइन करते वक्त ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको मिल रहा है लाइफ टाइम वारंटी, कि आपको जो कहीं नहीं मिलता। लोग 50-50 हजार का कोर्स करके भी परेशान थे कि हमें बाद में कोई सुनने वाला नहीं था, कोई लाइव अट्यूनमेंट नहीं दी गई, हमने लोन लेकर कोर्स किया और हमें कुछ मजा नहीं आया।
मेरे पास आई थी मेरे पिछले कोर्स में एक लेडी, जिन्होंने ये शेयर किया था कि कैसे उन्होंने लोन लिया, 50,000 का कोर्स किया, बहुत बड़े है एंजल हीलर, उनसे उनको रिकॉर्डेड कोर्स दिया गया। बाद में वो फोन करती रही, कोई अटूनमेंट नहीं दी गई। बाद में वो कॉल करे जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ नहीं सुना, बल्कि और मजबूर किया गया कि आप आगे 2.5 लाख का जो हमारा कोर्स है आप वो परचेज करो। उसके लिए बल्कि बार बार उनको फोर्स करते, वो बोले कि फिर हमने तो लिया नहीं, क्योंकि जब हमारा 50,000 में ही कोई काम नहीं बन रहा तो हम 2.5 लाख रुपए कैसे दे दें। अभी वो आए नहीं है, वो सिद्धार्थ जी हमारे साथ कोर्स भी कर रहे हैं, नहीं तो मैं उनसे बात करवाती आप लोगों की। बहुतों का आपके यहाँ पे हो सकता है। गुड गुड इवनिंग मैम। अरे हाँ, नेहा जी हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सिद्धार्थ जी, मैं आपकी ही बात कर रही थी अभी। मैं कल भी था, आज भी हूँ जी। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड टू सी यू। अब थोड़ा सा मैं चाहती थी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि काफी लोग हैं, जैसे हमारे साथ भी आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस वो भी, और प्लस आपका जो पहले एक्सपीरियंस था वो भी। वीडियो ऑन कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा है, मैं मैम आपको पिन कर एक्सपीरियंस देती हूँ। मैम एक सेकंड, फिर मैं चेंज कर लूँ यार। मैं तब तक मैम नेहा आपको एक्सप्लेन करती तब तक। हाँ नेहा, आप आ जाइए नेहा जी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ नेहा जी, आप बताइए। बस बढ़िया मैम। मैम वो 50,000 मैंने पे किया था, और उसमें हमें कुछ रिकॉर्डेड सब कुछ मिला था, अटूनमेंट नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। और उसके बाद अगर हमें कोई क्वेश्चंस होते थे उसके भी आंसर्स नहीं मिलते थे। आस्क मी फॉर्म भरने पड़ते हैं। हमें आस्क भी फॉर्म भरना पड़ता था। वो भी उसकी टर्न आती थी जब तक हम क्वेश्चन भी भूल जाते थे, और इंटरेस्ट भी लूज हो जाता था। वो कोर्स करने के बाद आप मानोगे नहीं, मेरा इतना इंटरेस्ट लूज हो गया है ना इन सब चीजों से। मतलब मैंने आकाशिक ये वो सब खो दिया, अपना इंट्यूशन ही खो दिया है। हम्म। इतना नॉन इंटरेस्टेड हो गई मैं इन सब चीजों में कि मतलब कुछ भी जीरो हो गया था सारा ही। क्योंकि कोई आंसर्स नहीं आते ना आपके, तो सब आप तो जैसे सब चीजों के आंसर्स देते हो, क्लास के बाद भी अवेलेबल रहते हो हमारे लिए। भले ही हम आपसे 10 मिनट बात करें, 1 घंटा बात करें, आप हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। बट मैम ऐसा नहीं मिलता। आई स्वेयर मैंने बहुत कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, बहुत मेंटोर्स बना चुकी हूँ, बट आप जैसा नहीं मिला आज तक मुझे। आई स्वेयर मैंने आपके उसके बाद से कोई कोर्स छोड़ा ही नहीं है। थैंक मेरा यू सो एंजल मच। कोर्स रह गया, वो मैं अब आपसे अब करूंगी अब। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो मैं चाहती थी कि कुछ लोग जो अभी भी जिनको लगता हो तो उनको पता चले। हाँ सिद्धार्थ जी, मैम कैसे हैं आपके सिद्धार्थ जी? कोर्स में सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, आप सुनाइए जी। बढ़िया। मैम आपके कोर्स में सबसे जो मोस्ट बेनिफिशियल चीज है वो ये है कि एक तो लाइफ टाइम फ्री जो है आपकी, वो है कि आप जब मर्जी एक बारी कोर्स की फीस दे दी, उसके बाद नेक्स्ट जब भी कोर्स आएगा आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट। क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका ये था कि ये कोर्स कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद जब नेक्स्ट कोर्स आएगा देन अगेन यू हैव टू पे 1 लाख और 2 लाख फॉर रीज्वाइनिंग। एक तो सबसे बढ़िया मैम आपका ये है। दूसरा जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब नेहा ऑलरेडी आपसे कोर्स, आपका कोर्स इसने ज्वाइन किया था पहले वाला, तो उसमें मैंने देखते सारी कहा था कि नेहा ये तुम्हारे मेंटोर हैं जो देखो प्रॉपरली गाइड करेंगे हर चीज में, और वैसे ही आप कर रहे हैं ये चीज। उसके लिए मैम थैंक यू वेरी मच। वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव यू एज अ मेंटोर। थैंक यू सर, थैंक यू सिद्धार्थ जी। थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड आई रियली प्रे कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके दूर हो जाएं जब एंजल्स आपके साथ आए। चलिए, तो ठीक है थैंक यू सब मैम। लोग, अब हम एक ऐसा करेंगे, एक प्यारी सी मेडिटेशन करेंगे। अपना एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। आज हम आर्कएंजल रफेल की मेडिटेशन करेंगे। अपने आप को, आपको बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई पेन है, आज उस एक बीमारी के बारे में सोचिए। और मेडिटेशन के बाद मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपका ठीक हुआ। किसी को हेडेक है, बैकएक है, घुटनों में दर्द है, या कोई पेट में दर्द है, किसी भी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। पूजा गोयल जी, सॉरी क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं हो पाएगा। मेरा यूपी आईडी मैं दे दूंगी, मेरे इसी नंबर पे जी पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो मेडिटेशन के आज मैं आपको गाइडेंस दे दूं कि आपको एक पेन, जहां पे आपको डिस्कम्फर्ट है बॉडी के अंदर, उसके बारे में आपको सोचना है। आज हम उसे ठीक करेंगे इन रफेल के साथ। थैंक यू जीनल जी। देखिए, फ्री कोर्स में इतना है तो सोचिए मेन कोर्स में कितना होगा। ज्योति जी, डेट है कोर्स की 10th।
हाँ, थर्सडे, जो अभी कमिंग थर्सडे है तब से कोर्स स्टार्ट होगा, और कल शाम तक कोर्स में बुकिंग करने पर आपको मिल रहा है 1000 रुपीज का डिस्काउंट। 5 PM के बाद डिस्काउंट नहीं होगा, प्लीज उसके बाद मत पूछेगा। वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट इसीलिए रखा है कि जो लोग इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं उनके लिए कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। जिनको पता है कि मुझे करना ही करना है तो मैं 5 दिन वेट क्यों करूं पेमेंट करने में, तो मैं इंस्टेंट कर देती हूँ। उस पेमेंट को आप 50% भी पे कर सकते हैं, 50-50 करके 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो प्लीज मेक योर माइंड। एंड नाउ 1 मिनट दीजिए, मैं जरा मेडिटेशन का म्यूजिक प्ले कर रही हूँ। इतने सब लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर ले। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर, आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सांसों पर ध्यान, गहरी लंबी सांसें लेते रहें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। अपने आप को एक बहुत खूबसूरत में गार्डन में बैठे हुए देखिए। चारों तरफ हरी घास है, बड़े बड़े पेड़, चारों तरफ फूल खिले हैं, तितलियां उड़ रही हैं। फूलों से आती हुई खुशबू को महसूस करें। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उस हवा को अपने गालों पर महसूस करें, अपने बालों पर महसूस करें। नेचर के साथ एक हो जाएं। एक हो जाएं। आप उस खूबसूरत पार्क में बैठकर नेचर की इस खूबसूरती को देख रहे हैं। ईश्वर के इस सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आप देखते हैं आपको दूर एक खूबसूरत महल दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का महल। अद्भुत नजारा है। उस महल से छोटे छोटे एंजल्स रंग बिरंगे कपड़ों में भागते हुए निकल रहे हैं। आप हैरान हो रहे हैं इतने खूबसूरत एंजल्स को देखकर। इतने सारे एंजल्स हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। किसी ने येलो कलर के कपड़े पहने हैं, किसी ने ऑरेंज, किसी ने व्हाइट, किसी ने रेड। आप मंत्रमुग्ध उन्हें देखते जा रहे हैं। वो एंजल्स भागते हुए आपकी तरफ ही आ रहे हैं। खूबसूरत नजारा। चारों तरफ रंग बिरंगी बटरफ्लाईज उड़ रही हैं।
दूर से कहीं मंद मंद कोयल की आवाज आ रही हो। ठंडी हवा आपके गालों को छू रही हो। तभी एक एंजल जिसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं वो आपके पास आकर रुक जाता है, आपको देखता है, बड़े प्यार से आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। ये है आर्कएंजल रफेल। ये आज आपके पास आए हैं आपको हीलिंग देने के लिए। आपकी बॉडी में जहां भी डिस्कंफर्ट है उसको महसूस कीजिए। आर्कएंजल रफेल आपके सामने खड़े हैं आपको हील करने के लिए। आर्कएंजल रफेल प्यार से आपको देख रहे हैं। तभी आपको महसूस होता है कि आपके चारों तरफ एक ग्रीन कलर की लाइट है। आप उस ग्रीन कलर की लाइट में घिर गए हो। वो ग्रीन कलर की लाइट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ ग्रीन बॉल। अपने आप को उस ग्रीन बॉल में घिरा हुआ महसूस कीजिए। आपकी बॉडी के जिस हिस्से में भी दर्द था उस पर उस ग्रीन लाइट को महसूस कीजिए। रफेल आपको हील कर रहे हैं। आपकी बॉडी एक ग्रीन कलर की बॉल में हील हो रही है। रफेल आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मानो आंखों ही आंखों में कह रहे हैं, आज कोई दर्द नहीं, कोई डिस्कंफर्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस एक हैप्पी हेल्दी लाइफ। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बॉडी का सारा पेन, सारा डिस्कंफर्ट वो ग्रीन ऊर्जा अपनी तरफ खींच रही है। आप अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हो, एनर्जी से भरा हुआ फील कर रहे हो। कुछ देर इसी ग्रीन एनर्जी बॉल में बने रहिए। बॉडी का दर्द धीरे धीरे चला जा रहा है, मानो सारा दर्द पिघलकर कहीं बह गया है। इतना हेल्दी पहले कभी महसूस नहीं किया। आज आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मन ही मन आप आर्कएंजल रफेल का धन्यवाद करते हो अपने आप को हील करने के लिए। आप मन ही मन रफेल से प्रार्थना करते हो, ओ रफेल, जब जब मेरी बॉडी में तकलीफ हो तो प्लीज आइए और मुझे हील कीजिए। रफेल भी मानो आंखों ही आंखों में कह रहे हैं, तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं दौड़ा चला आऊंगा। आप एंजल्स का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए इस पल का, धन्यवाद कीजिए इस ग्रुप की एनर्जी का, धन्यवाद उस परमात्मा का, उस ईश्वर का जिसने एंजल्स को बनाकर भेजा हमारे लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप रफेल से धन्यवाद करते हैं। रफेल आपको बाय करते हुए जा रहे हैं और बच्चों के साथ भाग गए हैं, मुड़कर आपको देख रहे हैं। उनको नमस्कार करिए, धन्यवाद दीजिए। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, धीरे से अपनी आंखों पर रखें। धन्यवाद की मुद्रा में आंखें खोलें, प्यारी सी स्माइल के साथ।
हाँ जी, कैसा रहा? हाँ मनुषी जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बहुत अच्छा लगा मैम, मेरा गर्दन में पेन थी, तो बहुत रिलीफ है। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू एंजल। थैंक यू एंजल्स। यस, और किसी का कोई एक्सपीरियंस, किसी का कोई पेन से रिलेटेड या वैसे ही बॉडी रिलैक्स करी हो, या कैसा रहा आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस? ऐसी बहुत सारी मेडिटेशन हम सीखेंगे, हमारे कोर्स में बहुत मेडिटेशंस हैं, बहुत ही यूजफुल कोर्स है, मैं सही कह रही हूँ। एंजल्स आपका हाथ पकड़ने को आए हैं, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे हाथ पकड़वाते हैं या छोड़ देते हैं। तो ठीक है, एंजल कोर्स हमारा 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आज 4th है, अभी आपके पास टाइम है, लेकिन डिस्काउंट का सिर्फ कल का दिन है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में से मेरे नंबर पे मेरे से बात कर सकते हैं। जीनर जी को वेरी पॉजिटिव वाइब, थैंक यू जीनर जी। प्राइस है कोर्स का अभी जी वैसे 11,111 है, लेकिन अगर आप कल शाम तक पेमेंट करते हैं तो 10,111 का पड़ेगा आपको कोर्स। पूरा 1,000 रुपीज का डिस्काउंट है, और आप चाहें तो 50% पेमेंट देकर भी अपना कोर्स बुक कर सकते हैं। बाकी की पेमेंट आप 1 वीक के बाद कर सकते हैं। ओके। आप में से जिन्होंने भी क्लास अटेंड की है और कहीं ना कहीं जिनको लगता है हम एंजल्स को बुलाएंगे, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि एंजल्स को थैंक यू जरूर बोलना है। जब भी आप एंजल्स को बुला के उनसे कोई काम करवाते हैं, आपका काम होता है, सिर्फ प्यारा सा थैंक यू बोलिए और एंजल्स वही खुश हो जाएंगे। कोई डिफिकल्ट रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। हो सके तो छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटिए, एंजल्स बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने बच्चों को चॉकलेट दी तो एंजल्स बहुत खुश होते हैं। ये भी उनको थैंक यू कहने का एक तरीका है। जब भी आप एंजल से काम करवाएं तो एक मन ही मन प्यारा सा थैंक यू बोलकर किसी बच्चे को चॉकलेट दे दीजिए, आपको काम हो जाएगा। अभी जी, आपने व्हाट आर एंजल्स? एंजल्स आर डिवाइन बीइंग्स जिनको गॉड ने भेजा है हमारे पास, दे आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। लगता है बिगनिंग की क्लास आपने अटेंड नहीं की। मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दूंगी, प्लीज आप गो थ्रू करिए, रिकॉर्डिंग को देखिए, और फिर उसके बाद आप चाहें तो पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हाँ हाँ सिद्धार्थ जी बोलिए। अब मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। हाँ जी। ये मैं सभी ग्रुप मेंबर्स को कन्वे करना चाहता हूँ कि जैसे अभी किसी ने पूछा कि व्हाट आर हु आर एंजल्स या व्हाट आर एंजल्स, कि अगर कोई और टीचर या कोई और मेंटोर होते तो वो दोबारा से रिप्लाई ना करते। आपने फिर भी लास्ट में फिर उनका रिप्लाई किया, चाहे वो लेट ज्वाइन किए हैं चाहे अभी ज्वाइन किए हैं उन्होंने। ये आपकी टीचिंग का सबसे बेस्ट पार्ट है जी। ओ, थैंक यू सिद्धार्थ जी। पर मेरा ऐसा ही है, मुझे लगता है जो मेरे साथ कनेक्ट हुआ है वो अच्छे से नॉलेज ले, और इसीलिए मैं फीस का भी ये रखती हूँ कि एक ही बार फीस देनी है, बार बार नहीं देनी। कोई हेजिटेट ना करे। किसी का होता है कई बार एक बार में पूरा कोर्स ढंग से नहीं कर पाते हैं, लेकिन सेकंड टाइम करके बहुत अच्छा आ जाता है हमें, है ना? बिल्कुल जी। चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं क्लास में। किसी को कोई भी डाउट है तो ग्रुप में मेरा नंबर है, बी डोंट हेजिटेट टू कॉल मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट।